आज अपन शुरू करेंगे इस सीरीज का वीडियो नंबर 4 यानी कि पार्ट नंबर 4। चौथी प्रश्नावली के अंदर अपनी जो प्रश्नावली है प्रश्नावली 5 नाम है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी के अंदर अपन देखेंगे कि समांतर श्रेणी का किसे कहते हैं। समांतर श्रेणी का प्रथम पद, और समांतर श्रेणी के अंदर इसमें पहला पॉइंट दे रखा है क्या कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए है, ठीक है, और सार्वंतर डी है। समांतर श्रेणी का प्रथम पद समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए कहलाता है, यानी कि जो पहला पद है वो प्रथम पद ए कहलाएगा। समांतर श्रेणी का सार्वंतर डी किसी भी पद में उसके पीछे वाला पद घटाकर ज्ञात किया जाएगा। देख लेते हैं, इसको अच्छी तरीके से समझते हैं। देखिए यहाँ शब्दावली दी है कि ए किसे कहेंगे, तो ए कहेंगे प्रथम पद को समांतर श्रेणी का। डी है जो है सार्वंतर हो जाएगा, और पदों की संख्या एन जो रहेगी वो नंबर ऑफ टर्म्स रहेगी, यानी कि पदों की संख्या के कितने पद हैं। अंतिम पद को यहाँ एल से शो किया गया है। एल मतलब लास्ट पद या अंतिम पद। पदों का योग सम ऑफ एन टर्म, यानी कि एस एन पदों का योग, ठीक, ये कहलाएगा एस एन। ये तो रहेंगे कुछ प्रतीक, ठीक है। अब बात कर लेते हैं समांतर श्रेणी किसे कहेंगे या कैसे बनेगी। तो मेरे पास कोई ए है, पद है, जिसे मैं ए दे देता हूँ। अगर मैं इसमें एक समान संख्या जोड़ता हूँ डी, एक के बाद एक डी जोड़ता जाता हूँ, तो मेरे पास पहले था ए, फिर मैंने जोड़ दिया उसमें ए प्लस डी, यानी कि डी जोड़ दिया, फिर जो आया उसमें फिर से एक और डी जोड़ दिया, यानी कि ए प्लस डी तो था, एक और डी जोड़ दिया, फिर तीसरे नंबर में जो आ गया उसमें एक और डी जोड़ दिया। ये ए डी, दो डी तो पहले थे, एक और डी जोड़ता गया। फिर अगला पद के लिए मैं एक और डी जोड़ देता हूँ, यानी कि तीन पहले थे, एक और डी जोड़ा, ठीक। तो अब ऐसे देखो, ऐसे समान अंतर यानी कि एक जैसा आप जोड़ते जाओगे संख्या, तो बनने वाली श्रेणी क्या कहलाती है, समांतर श्रेणी। ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d। ऐसे निकालोगे तो आप लास्ट में जाके निकालोगे कि देखिए पहले पद में डी 0 है, दूसरे पद में एक डी है, तीसरे पद में 2d है, यानी कि n में से एक माइनस है डी की संख्या। तो ये जो आपका आएगा ये ए एन आ जाएगा, यानी कि एनवा पद क्या रहेगा, ए प्लस एन माइनस एक कोष्टक बंद डी, ये आपका आ जाएगा एनवा पद, ठीक है। अगर किसी समांतर श्रेणी में अपने को ए पता है, डी पता है, तो अपन उसमें कोई से भी नंबर का पद ज्ञात कर सकते हैं। ये यहाँ दे रखा है ए एन वाला पद, यानी कि एनवें नंबर का पद। तीसरा जो पॉइंट है इसका, समांतर श्रेणी के प्रथम एन पदों का योग, यानी कि प्रथम एन पदों का योग। तो क्या होता है, एस एन प्रथम एन पदों का योग, एन पदों का योग। ये दो सूत्र आपको इसमें याद रखने हैं, ठीक है। क्या होगा वो, एन बटे 2 2a प्लस एन माइनस 1 और डी। इसको एक और तरीका है लिखने का, क्या कि ये बाहर का तो एज इट इज़ ए प्लस एल, यानी कि लास्ट पद, एल लास्ट पद है, तो
वो कैसे लिखते हैं कि ए टू ए में से एक ए अलग कर देते हैं, तो जो बचता है वो लास्ट वाला पद होता है। ठीक है, एनवा पद ये यहाँ से निकाला था। तो इस प्रकार इस समांतर श्रेणी में दो ही मुख्य सूत्र है। अब देखिए, आपको सार्वंतर कभी कभी ज्ञात करना रहता है, यानी कि डी को ज्ञात करने के लिए भी एक सूत्र है कि सेकंड पद माइनस प्रथम पद, ये डी ज्ञात करने का सूत्र हो जाएगा आपके लिए। तो मेनली 3 सूत्र है आपके लिए, बस क्वेश्चन को समझना है और सोल्व करना है। तो देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन आए हुए हैं। तो चलते हैं 2023 में, पेपर नंबर सन 2023 का जो बोर्ड का पेपर आया था उसमें क्वेश्चन दिए हुए थे कि 1 नंबर के लिए था ये एक क्वेश्चन, ये भी 1 नंबर में था, और 12वां नंबर का जो क्वेश्चन है वो 2 नंबर के लिए था, यानी कि 4 नंबर का प्रश्न आए थे। किसी एपी के प्रथम n पदों का योग ज्ञात करने के सूत्र लिखना है। क्या पूछा है? n पदों का योग। nवा पद नहीं पूछा है, क्या पूछा है? योग पूछा है। तो आपको सूत्र बताना है किसका? एस एन का। अभी लास्ट में लिखा था अपनों ने n/2 कोष्टक 2a प्लस n-1 डी कोष्टक बंद। ये आपका प्रथम n पदों का योग हो जाएगा, 1 नंबर एक सूत्र का। उसके बाद देखिए कि एक एपी है, 5, 10, 15 का 10वां पद ज्ञात करना है, यानी कि आपको बताना है कि A10 क्या होगा। अब A10 के लिए आपको सूत्र दे रखा है कि A प्लस n-1 डी। ठीक है, ये दे रखा है। अब आपको निकालना है A। तो देखिए, ये समांतर श्रेणी है, यानी कि प्रथम पद है आपका 5, डी निकालना है आपको, तो क्या है? द्वितीय पद 10, प्रथम पद 5, यानी कि डी आ गया आपका 5। एन दे रखा है 10, तो बस मान रख दीजिए, ए का मान 5, एन 10 माइनस 1, डी का मान 5 प्लस 9 इंटू 5, 9 पंजे का 45 प्लस 5, यानी कि आपका A10 आ जाएगा 50। ठीक, ये इतना सा करना था। आगे बढ़ते हैं। दो नंबर के लिए क्वेश्चन था कि AP 2, 7, 12 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है? प्रथम पद क्या है? 2। उसके बाद डी निकालना है, तो डी मैंने बताया कि सेकंड पद 7 माइनस प्रथम पद 5। एन कौन सा पद ज्ञात करना है? 10वां। ए 10वां ज्ञात करना है, ए प्लस n-1, वही वाला nवा पद का सूत्र लगाएंगे। ए का मान 2, एन का मान 10 माइनस 1, डी का मान 5। तो 2 प्लस 9 पंजे के 45, सीधा लिख रहा हूँ मैं, यानी कि आपका आ जाएगा 47। A10 47 आ जाएगा। इसके अथवा वाले क्वेश्चन को देखूँ मैं, तो जांच कीजिए कि क्या 0, 4, -4, -8, -12 AP में है। तो इसके लिए आपको सभी पदों के अंतर ज्ञात करना रहेगा। अगर सारो अंतर सभी पदों का बराबर आता है तो आप कह सकते हैं कि ये एक AP में है। चलिए करते हैं। तो द्वितीय पद -4 -0 कितना है? D -4। उसके बाद D1 अगला निकालता हूँ, थर्ड माइनस सेकंड। तो थर्ड है -8 और -4, चिन्ह ये बीच का माइनस का माइनस है, और -4 के साथ वाला स चिन्ह। तो देखिए 4 प्लस
सॉरी -8 प्लस 4 माइनस माइनस -4। ठीक, लास्ट वाले बात की बात करता हूँ मैं, यानी कि डी, अगला डी माइनस फोर्थ पद माइनस थर्ड पद सोल्व करेंगे तो वही -4, यानी कि सभी पदों का सार्वंतर एक जैसा है, -4 -4 -4, अतः अपनी ये एक एपी में होगी। ठीक, ये थे अपन 2023 की क्वेश्चन। 2022 के देख लेते हैं। तो 2022 में आया था अपने एक नंबर के लिए कि समांतर श्रेणी 10 7 4 का 10वां पद कितना है, 17। आपको बताना है कि सत्य है या असत्य है ये। ठीक, तो मैं पहला पद लिख लेता हूँ। ये 2022 का था शुरू। तो मेरे पास प्रथम पद है ए कितना, 10। डी निकालता हूँ तो 7 माइनस 10 यानी कि -3। ये मेरा डी आया है। एन मेरे को दे रखा है कि 10, तो ए एन ज्ञात करना है, यानी कि ए 10। ए कितना है मेरे पास, सीधा सूत्र में रख रहा हूँ, ए 10 है, एन का मान 10 है, -1, और डी है मेरे पास -3। 10 एज इट इज़ +9 इंटू -3, तो 10 -9 दिया 27 माइनस के 17। सही है, सत्य है, इसका मतलब ये आपका सत्य हो जाएगा। उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 2 नंबर में है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 8 कि -5 -1 +3 +7 के लिए प्रथम पद ए सार्वंतर डी लिखिए। कितना सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल है क्या कि ए बताना है, तो जो फर्स्ट में आता है -5, ये आधा नंबर। ठीक है, 2 सवाल पूछें तो एक सवाल का आपने जवाब दे दिया कि प्रथम पद है। उसके बाद सार्वंतर डी, सार्वंतर क्या होता है, द्वितीय पद कितना है, -1 माइनस प्रथम पद, चिन्ह का ध्यान रखना है, ये माइनस और ये माइनस, इस माइनस से गुणा हो तो प्लस, कितना आया 4, तो आपका सार्वंतर क्या हो जाएगा 4। इस प्रकार आपके 2 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। आगे बढ़ता हूँ। इसी का हाथों वाला 21 18 15 का कौन सा पद -81 है। ठीक है, क्या फाइंड करना है, सबसे बड़ी बात आपको इसमें निकालना है n। ठीक, अब देखिए ए दे रखा है मेरे को कितना 21, डी निकालता हूँ तो सेकंड पद माइनस प्रथम पद कितना है -3, एन ज्ञात करना है तो सूत्र में रख देंगे। अब कौन सा पद 81 है तो मेरे को पता नहीं है, क्या ए प्लस n -1 डी, इसमें जो पद पता है वो रख देते हैं। तो मेरे को nवा पद दे रखा है कितना -81। ठीक, ए है 21 प्लस n ज्ञात करना है और डी है -3। इस 21 का इधर करता हूँ तो -81 -21 कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा आपका, जोड़ जाएंगे 2 और 2 10 10 -3 n -1। ठीक है, माइनस से माइनस गया, यानी कि आपको 102 में 3 का भाग लगाना है, तो n -1 बराबर हो जाएगा 102/3, यानी कि n -1 बराबर आएगी आपका 3 तारी 9 3 चौक 12, ये इधर आएंगे तो n बराबर आ जाएगा आपका 35, यानी कि
इस श्रेणी का 35वां पद क्या है? -81। सिंपल थे क्वेश्चन। देखिए 21 के देख लेते हैं। तो 21 में 2 क्वेश्चन आए थे कि पहला क्वेश्चन था कि AP 12, 17, 5 -3 का सर्वांतर D तो 7 - 12 यानी कि -5। ठीक है, ये इतना सा बताना था। दूसरा आया था कि सत्य असत्य बताना है क्वेश्चन नंबर 3 में कि 2, 4, 8, 16 एक समांतर श्रेणी है। तो देखिए 4 में से 2 गया कितना? 2। 8 में से 4 गए 4। 16 में से 8 गए कितने? 8। तो जो D है हर बार अलग अलग आ रहा है, 2 फिर 4 फिर 8। इसका मतलब ये समांतर श्रेणी में नहीं है, असत्य आ जाएगा इसका। आशा करता हूँ कि आपको जो पढ़ाया होगा वो समझ में आया होगा। ठीक है।